अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने किस में करनी है? अल्कीन्स और अल्काइंस में। अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अल्काइंस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो चूंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के बाद, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन के बाद इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमें पता है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जबकि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। बेसिकली इस रिएक्शन का पर्पस ये होता है कि हमने अल्कीन्स या अल्काइंस को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आइए हम रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने डबल कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया है, जैसे CH2 और डबल कोवलेंट बॉन्ड CH2, इसे इथीन कहा जाता है। दो डबल कोवलेंट, इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ रिने निकल, और इसमें इसका जो टेम्परेचर रखा वो 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। तो हाइड्रोजन का एक एटम इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और इसके दरमियान जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और डबल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम एक बॉन्ड को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जबकि अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमें 2 बॉन्ड खत्म करना है, इसलिए हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाने पड़े। तो ये अल्काइंस है, इसे कहा जाता है इथाइन या एसिटाइलिन। इसके साथ जो रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया जा रहा है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो गया, एक एटम इधर और एक एटम इधर। इसी तरह यहाँ पे 2 एटम इधर आ जाएंगे और 2 एटम इधर आ जाएंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए भी रिने निकल इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। अब ये देखना है कि रिने निकल क्या होता है। बेसिकली जो एल्यूमिनियम निकल अलॉय होता है, एक एल्यूमिनियम निकल अलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, इन दोनों के साथ, इन दोनों को आपस में मिक्स करके इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने से क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो कास्टिक सोडा के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और निकल हमारे पास सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। छोटे छोटे पार्टिकल इसलिए यूज किए जाते हैं कि छोटे पार्टिकल की वजह से जो निकल का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया ये चूंकि एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है निकल, तो कैटलिस्ट के सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। इसलिए फाइन फॉर्म में यानी फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल को यूज किया जाता है ताकि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ाने का मकसद ये होता है कि ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए। रिने निकल के अलावा हम इसी केमिकल रिएक्शन में और भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। आपने देखा है कि अगर हम रिने निकल यूज कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन अगर हम प्लैटिनम या प्लैडियम को यूज करें तो रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए करना आसान है। इस रिएक्शन में जो है हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन आम तौर पर हम प्लैटिनम या प्लैडियम को यूज नहीं करते, ज्यादातर हम निकल को ही यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि प्लैटिनम और प्लैडियम ये 2 मेटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस वजह से आमतौर पर प्लैटिनम या प्लैडियम को यूज करने के बजाय रिने निकल को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में। इसमें देख प्लैटिनम या प्लैडियम रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होगा, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और सेम ही रिएक्शन हो रहा है। एक हाइड्रोजन का एटम इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा, और डबल कोवलेंट बॉन्ड वाला यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस रिएक्शन की एक एप्लीकेशन भी है जो आम इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। इसके यूज क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल या पाम ऑयल वगैरह, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, या प्लैटिनम या प्लैटिनम को भी यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऐड होता है वेजिटेबल ऑयल के अंदर और उसको बनास्पति घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इसकी इस रिएक्शन की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इस रिएक्शन को स्बैटियर-सैंडरेंज रिएक्शंस भी कहा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।